नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी शक्ति है चूरन वाले भगत जी में जिसके कारण बाजार का जादू उन पर नहीं चलता है। पिछले वीडियो में हमने भगत जी के बारे में बताया कि चूरन वाले भगत जी हैं। लेखक के दो मित्रों के बारे में बताया जो बाजार के जादू के सामने बेबस हो जाते हैं। वहीं भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता है। तो हम इस बात की पड़ताल इस वीडियो में करेंगे कि कौन सी शक्ति है जिसके कारण बाजार का जादू भगत जी पर नहीं चलता है। तो आइए बिना देर किए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। लेखक यहाँ प्रश्न कर रहा है कि भगत जी में वो कौन सा बल है जो इस बाजार की जो व्यंग शक्ति है उसके आगे अजेय ही नहीं रहता, बल्कि उसको पिघला भी देता है। खैर, आगे फिर लेखक कह रहा है, उस बल का नाम जो दो, जो भी नाम दीजिए, पर यह निश्चय है कि वह इस तल की वस्तु नहीं, इस धरातल की वस्तु नहीं, इससे कुछ ऊपर की वस्तु है, अपर जाति का तत्व है। कह रहे हैं कि जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है वह कुछ अपर जाति का तत्व है। अपर जाति मतलब थोड़ा ऊंचे का तत्व है। जो भगत जी के अंदर बल है वो इस सांसारिक धरातल का बल नहीं है, कुछ अपर जाति का तत्व है, मतलब इससे ऊपर, अर्थात सांसारिकता से ऊपर की चीज है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक। लेकिन मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों के अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। लेखक कह रहा है लोग इसको तरह तरह का नाम देते हैं। स्पिरिचुअल कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं, नैतिक कहते हैं, लेकिन मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है, मुझ में ये योग्यता नहीं कि मैं इनका प्रतिपादन करूं या इनके अंतर को स्पष्ट करूं। मुझे शब्द से सरोकार भी नहीं है। सरोकार मतलब कोई मतलब भी नहीं शब्द से। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है। कह रहे हैं कि मैं विद्वान नहीं कि शब्दों के जाल में अटक जाऊं, लेकिन इतना तय है कि जहां तृष्णा है, कुछ प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, प्यास है, बटोर रखने की स्पर्धा है, संग्रह की प्रवृत्ति है, बटोर करके रखने की, धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, वहां उस बल का बीज नहीं है। जहां तृष्णा है, प्यास है, इच्छा है किसी चीज को इकट्ठा करने की, तो वहां उस बल का बीज नहीं। लेखक यहाँ क्या कह रहा है कि जहां तृष्णा है, धन को बटोर रखने की चाह है, वहां वो बल नहीं है। कौन सा बल? जो भगत जी चूरन वाले में है। जिसमें तृष्णा नहीं रहेगी, जिसमें धन को बटोर रखने की चाह नहीं रहेगी, उसी के अंदर ये बल रहेगा। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि कबीर का दोहा क्या है, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए वो साहन के साह। फिर कह रहे हैं, बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता प्रमाणित होती है। कह रहे हैं कि अगर यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो ये कहना होगा कि संचय की तृष्णा, संचय की जो इच्छा है उसमें, संचय मतलब इकट्ठा करने की, और वैभव की चाह, वैभव मतलब प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता की चाह व्यक्ति की निर्बलता को ही प्रमाणित करती है। आगे लेखक कह रहा है कि निर्बल ही धन की ओर झुकता है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, कमजोर। अब निर्बल धन की ओर क्यों झुकता है? उसे लगता है अगर मैं धन इकट्ठा किए रहूं मुझे ताकत रहेगी, मुझे जरूरत पे काम आएगा। वो अपने आप को कमजोर समझता है, तभी धन इकट्ठा करना चाहता है। वो सोचता है कि धन इकट्ठा करके हम ताकतवर हो जाएंगे, धन इकट्ठा करके अपना बहुत सारा हम काम कर लेंगे, हमारे आसपास रहेगा, हमको मजबूती मिलेगी। तो धन इकट्ठा करने की जो प्रबल इच्छा है, धन इकट्ठा करने की जो तृष्णा है, वो निर्बलता का सूचक है। लेखक यहाँ यही कह रहा है कि निर्बल ही धन की ओर झुकता है। वह अबलता है, मतलब जिसके में बल ना हो। बल का विलोम अबलता हो गया, तो जिसमें बल ना हो उसको अबलता कहते हैं। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। ये लाइन बड़ी काम की है, परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है कि ये क्या है? मनुष्य पर धन की। जब आपके अंदर धन को इकट्ठा करने की चाह बढ़ जाएगी, धन को इकट्ठा करने की तृष्णा बढ़ जाएगी, तो वो क्या है? मनुष्य पर धन की विजय हुई और चेतन पर जड़ की विजय हुई।
चेतन यहाँ कौन है? मनुष्य। और जड़ कौन है? धन। अब चेतन का मतलब क्या होता है? चेतन का मतलब वह होता है जिसमें फीलिंग हो, एहसास हो, सुख दुख महसूस करे। धन में क्या होता है? उसमें कोई फीलिंग है? उसको सुख दुख से कोई मतलब। लेकिन हम मनुष्य क्या होते हैं? सुख दुख का अंतर पड़ता है, संवेदनशीलता होती है, फीलिंग होती। तो जो चेतन होते हैं उनके अंदर फीलिंग होती है, एहसास होते हैं। तो वही कह रहा है लेखक यहाँ पर कि धन की तरफ झुकना ये क्या है? दो चीज है। पहली बात तो निर्बल व्यक्ति धन की तरफ झुकता है, और धन की तरफ झुकना क्या है? अबलता का सूचक है। और वो कह रहे हैं कि मनुष्य पर धन की विजय है और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। अब यहाँ पर अगले पैराग्राफ में लेखक ये कह रहा है कि चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिखे, सब लोग उनसे मिले, हम भी मतलब लेखक भी मिला, उनसे राम राम हुआ। बच्चे मिले, वो भी उनको राम राम किए, नमस्कार किए, या कुछ हंसे, उनका अभिवादन स्वीकार किया, अभिवादन लिया, अभिवादन दिया। आशय यह है, लेखक यहाँ ये कहना चाह रहा है कि चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में मिले तो लेखक ने भी अभिवादन किया, अर्थात राम सलाम किया, बाकी लोगों ने भी किया, बच्चों ने भी किया, और सबके अभिवादन का जवाब दिया। लेखक यहाँ बताना ये चाह रहा है कि इसका ये अर्थ है कि भगत जी की आंखें बाजार चौक में खुली हुई थी, ऐसा नहीं कि बंद थी। जैसे हम आपको बताए कि भगत जी जाते हैं, चूरन लेते हैं, उसके बाद अपना उनके लिए बाकी बाजार बेकार है, अपने जो ज़रूरत की चीज़ है उतना लिया, उसके बाद वापस। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि भगत जी आंख बंद किए रहते होंगे, बाकी चीज़ देखते नहीं होंगे, तो उनके अंदर लालसा नहीं पैदा होगी खरीदने के। वही चीज़ को स्पष्ट करने के लिए लेखक यहाँ कह रहा है कि नहीं, मैं बाजार में गया, बाजार में भगत जी मिले तो हमने उनको राम राम किया, तो उन्होंने राम राम का जवाब दिया, बच्चों ने हाथ हिलाया, अभिवादन किया, कोई मिलना चाह रहा तो उनका अभिवादन किया। और इससे स्पष्ट होता है कि भगत जी की आंखें बाजार चौक में खुली हुई थी, बंद नहीं थी। यहाँ पर एक प्रश्न भी बनता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि भगत जी की आंखें बीच बाजार चौक में खुली हुई थी और फिर भी जो है उनके अंदर वस्तुओं के प्रति लालसा नहीं थी? हो सकता है उनकी आंखें बंद हो। तो ये लाइन आप बता देंगे जो मैंने अभी आपको व्याख्या में बताया कि सबका अभिवादन लिया, अभिवादन दिया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी आंखें बाजार चौक में खुली हुई थी। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इससे तनिक भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उनकी आंखों में नहीं थी। जितनी सबकी आंखें खुली हो तो उतनी ही भगत जी की भी खुली थी, लेकिन भौचक्के होने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश नहीं था और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। व्यवहार में पसोपेश मतलब असमंजस की स्थिति में नहीं थी, क्या करें क्या ना करें। जैसे पहले वाला जिक्र आपको बताऊं कि लेखक के जो दूसरे मित्र हैं क्या किए, वो असमंजस में थे कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें, और खाली हाथ आते हैं। तो कह रहे हैं पसोपेश में नहीं था, खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। भांति भांति के मतलब तरह तरह के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। उन सब के प्रति भगत के मन में अप्रीति नहीं। प्रीति का विलोम है अप्रीति। जहां प्रीति ना हो, जहां प्रेम ना हो, उसको क्या बोलेंगे? अप्रीति। जैसे उस समूचे माल के प्रति उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। उनके मन में प्रसन्नता ही, विद्रोह नहीं है, क्योंकि उनका मन खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है? कैसे खाली नहीं है? भगत का मन लक्ष्य से भरा हुआ है। उनके मन का लक्ष्य क्या है? उनको पता है कि हमको जाना है और क्या खरीदना है। वो चूरन का बनाने के लिए सामान खरीदते हैं कि जो चूरन बनाने में सामान लगेगा, जैसे काला जीरा है, नमक है और कुछ सामान है, उतना लेने के बाद उनके लिए बाजार देखता हूं कि खुली आंख तुष्ट और मग्न चौक बाजार में से चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठ पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। मतलब जैसे पहले लेखक ने कहा था कि आंख बंद कर लो दिखाई ना पड़े, तो वही करेंगे। हठ पूर्वक विमुखता नहीं है। बाजार है, बाजार अपना काम करे, वो अपने काम की चीज लेकर के चले आते हैं। तो बाजार से हठ पूर्वक विमुखता उनमें नहीं। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। जो उन्हें चाहिए
वो जब तक मिलता है तब तक वो बाजार उनके लिए उपयोगी, नहीं तो उपयोगी नहीं। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। यहाँ पर बड़ी काम की बात है, यहाँ पर हमको शिक्षाएं मिलती है कि दुनिया भी एक बाजार है और इस दुनिया के बाजार से आप उतना ही लीजिए जितना आपको ज़रूरत है। हम लोग परेशान इसलिए रहते हैं कि हम दूसरों का हक मारने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम ये भी ले लें, हम वो भी ले लें, इसमें परेशान रहते हैं, खुद भी और दूसरों को भी। लेकिन अगर हमको समझ आ जाए कि ये मेरा हक है, मुझे इतना ही चाहिए, तो आपको कभी कोई परेशानी ना होगी, न सामने वाले को होगी ना आपको होगी, और आपका जीवन बड़ी खुशहाली से बीत जाएगा। बेशक आज के ज़माने में छल कपट सब कुछ बढ़ा है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ कि अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर हैं और ये जानते हैं कि हमें क्या चाहिए इस दुनिया के बाजार से, उतना ही लीजिए, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। आपकी का जीवन बड़ा सुकून से, बड़ा आराम से कट जाएगा और आप सक्सेस भी होंगे, सफल भी होंगे। यही गलती हम इस दुनिया में भी कहते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको उदाहरण दिया है कि आप पार्टी में जाते हैं तो बहुत सारा खाना है, सब खाने के चक्कर में अपना पेट खराब कर लेते हैं और मेज़बान का खाना खराब करते हैं। लेकिन आप जितना आपको खाना है, जो आपको पसंद है, वो ले लीजिए, पूरी छूट है, खाइए, उसके बाद चले आइए। जब आप ऐसा करेंगे तो उसकी पार्टी को सार्थकता देंगे, उसको मीनिंगफुल बनाएंगे। तो यही बात यहाँ भी है कि इस दुनिया के बाजार में भी आप आए हैं, तो जैसे भगत जी बाजार से जीरा और नमक ले लिए जो उनके काम का, उसके बाद बाजार पड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे इस दुनिया के बाजार में भी हम आए। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमारा रोल क्या है, हमें करना क्या है, हमें ऊपर वाले ने बनाया क्यों है, हमें भेजा क्यों है, हमारे जीवन का मकसद क्या है। अपने जीवन के मकसद को समझ जाना ही जीवन की सार्थकता है। और जब आप मकसद समझ जाएंगे तो जो आपका मन है खाली कभी नहीं रहेगा। और जब खाली मन रहेगा तो आप जानते हैं खाली चीज़ में तो कुछ भी भर जाएगा, हवा तो भरी जाएगी और चीज़ें उगाएंगी। लेकिन जब मन भरा हुआ है लक्ष्य से तो उसमें आलतू फालतू की चीज़ें नहीं आएंगी। कब होगा वो? जब आपको अपने जीवन का मकसद पता चल जाएगा। भगत जी को जो चाहिए उन्होंने ले लिया, इसके बाद अगर चौक की चांदनी बिछी है, मतलब अपना मार्केट सजा पड़ा है, पटा पड़ा है सुंदर सुंदर चीज़ों से, अच्छी बात है, भगत जी उसको आशीर्वाद ही देंगे। बस उन्हें अपने काम का चीज़ चाहिए। यही भाव हमारा इस दुनिया में होना चाहिए कि दुनिया में लोग हैं, अच्छी बात है, खूब अच्छे रहें, सुंदर दिखें, खुशहाल रहें, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छी सी गाड़ी में घूमें, सब कुछ रहे, आशीर्वाद ही दीजिए। लेकिन हमको जितना चाहिए वो हमें मिल गया है, हमारी ज़रूरत का बस खत्म। आप अक्सर लोगों को कहते सुनते होंगे कि लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। वही बात है, हमारे पास जो हमको चाहिए है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम परेशान रहते हैं कि नहीं उनके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है। लोग उससे तुलना करें, भाई उनको ज़रूरत होगी, ठीक है, तो आपके पड़ोस में या आपके आसपास कोई भी है, जैसा उसको ज़रूरत है वो ले रहा है, जब आपको ज़रूरत हो आप भी ले लीजिए। मुझसे जब कोई कहता है किसी चीज़ के विषय में तो मैं कहता हूँ जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा। नहीं उनके पास तो है तो उनको अभी ज़रूरत है, ले लिए, हमें अभी ज़रूरत नहीं, जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं ले लूँगा। अगर ये भाव रहेगा तो आपको बड़ा सुकून रहेगा। लेकिन हम दुनिया के बाज़ार में क्या करते हैं, लोगों को देख करके अरे इतना बड़ा, जैसे भगत जी बाज़ार में गए हैं और चांदनी चौक में इतना बिखरा हुआ है माल, इतना सुंदर सुंदर सजा हुआ है, तो भी बेचैन हो सकते थे, अरे क्या लूँ क्या ना लूँ। जैसे मैं बताया अपने बचपन में कि दुकान पे जा करके देख करके लगता था अरे सब खरीद लो, या लेखक का मित्र सब खरीद लाया, तो वो क्या करेगा, बाजार को एक विनाशक शक्ति देगा, बाजार को मूल्यवान नहीं बनाएगा, अर्थवान नहीं बनाएगा। लेकिन जो आपको चाहिए वो आप लेंगे तो बाजार को एक सार्थकता देंगे और अपने जीवन को सुकून देंगे। आज हम सब इसीलिए परेशान हैं, हमको ये पता ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वो क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व से, अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, बैंक की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ये सब मैंने आपको शुरू से लेकर अब तक कई बार बताया है कि वही व्यक्ति बाजार को एक सार्थकता देता है, एक मीनिंग देता है, जो जानता है कि हमें क्या चाहिए। जो नहीं जानता है अपनी परचेजिंग पावर के दम पर बाजार को एक विनाशक शक्ति ही देता है। जैसे आज देखिए आप, हम लोग बहुत सारी उलझुल चीज़ें खरीद करके बाजार को पाट दिए हैं फालतू की चीज़ों से। प्रदूषण भी बढ़ रहा है बहुत सारी चीज़ें ला करके, क्योंकि उनको हम यूज करेंगे तो उनका जो कचरा कहाँ जाएगा। तो वैसे ही इस जीवन में भी
अगर आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए तो इस संसार को सार्थक करते हैं, संसार को सार्थकता देते हैं, दुनिया को कुछ दे के जाते हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए तो आपका जीवन निरर्थक हो जाता है और संसार को भी आप कुछ दे के नहीं जा पाते। फिर आगे कह रहे हैं कि ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वह लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। जैसे आज क्या है, आज इतना करप्शन, अत्याचार क्यों है? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा व्यावसायिक हो गए हैं। रिश्तों में भी रिश्तों का बाजारीकरण हो गया है। वो गाना आपने सुना ना कि मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। तिजारत मतलब व्यापार होता है, सौदा। तो कहते हैं कि मोहब्बत भी तिजारत हो गई है। तो मतलब रिश्तों में भी क्या है, व्यावसायिकता घुल गई है। हम लोग रिश्तों की दुहाई देते हैं कुछ लाभ लेने के लिए। प्यार में भी स्वार्थ होता है। तो यहाँ आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि कह रहे हैं कि बाजार से लाभ नहीं उठा सकते हैं बल्कि उसके बाजारूपन को बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट को बढ़ाते हैं। बाजारूपन बढ़ने का मतलब आप कपट को बढ़ा रहे हैं। और कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी। जब हम बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं तो कपट बढ़ता है आपस में, और कपट बढ़ने का मतलब आपस में जो सद्भाव है, अच्छा भाव, प्रेम भाव, सच्चा भाव, वो घट जाता है। और इस सद्भाव के ह्रास से, जो सद्भाव का ह्रास मतलब कमी होने पर, आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर नहीं रह जाते। अगर ये सद्भाव घटता है, ये प्रेम का भाव घटता है, तो आदमी आपस में भाई भाई नहीं रह जाता है, रिश्ते बेईमानी हो जाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी नहीं रह जाता है, लोगों से हमारा दिल का रिश्ता नहीं बन पाता है, सिर्फ काम निकालने वाला रिश्ता बन पाता है। ये है। और हम फिर आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। हमारा रिश्ता क्या होता है, गाहक और बेचक, खरीदने वाले, गाहक मतलब खरीदने वाला, और बेचक मतलब बेचने वाले का हो जाता है। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में, मानो एक दूसरे को ठगना चाह रहे हैं। ग्राहक चाहे कि हमको सस्ते सस्ते मिल जाए और दुकानदार चाहे कितना इसको चूना लगा दें। एक आपने अक्सर सुना होगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शायद, या नहीं सुना हो तो मैं बता रहा हूँ कि एक बार एक कोई महिला अपने बच्चे को लेकर शहर कहीं गई। बच्चे को भूख लगी थी, उसको दूध चाहिए था, दूध नहीं था, तो किसी होटल में उसने कहा, तो छोटी सी 300-400 ml की बोतल थी, उसमें जो है दूध दे दिया। और होटल वाले से पूछा कितना हुआ, तो उसने बोला 300 रुपये। चूँकि बड़ा होटल था, कार में गई थी, बढ़िया VIP लोग थे, 200-300 रुपये उसने लिया। फिर दूध बच्चे ने पी लिया, बच्चे तो भूखे रहते हैं। फिर रास्ते में रहे, दूध खत्म हो गया तो क्या करें, तो एक झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी के पास देखा कुछ गायें बंधी हैं, तो गई, बोले बाबा मेरा बच्चा भूखा है, क्या आपके यहाँ दूध मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। लाया दूध, उनकी बोतल में दे दिया। बोले बाबा कितने पैसे हुए? बोले क्या बात करते हैं, जैसे आपका बच्चा वैसे मेरा बच्चा, आपका बच्चा मेरा बच्चा नहीं है। वहीं पर उस महिला के मन में प्रश्न आया, और हमारे मन में भी आना चाहिए, कि कौन बड़ा है, वो झोपड़ी वाला बाबा या 5 स्टार होटल वाला? मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, बड़ा होने के लिए पढ़ा होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि बड़प्पन दिमाग की नहीं दिल की मिल्कियत है। बड़प्पन दिमाग की नहीं दिल की मिल्कियत है। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। बड़ा होने के लिए पढ़ा होना जरूरी नहीं होता है। बड़प्पन दिमाग की नहीं दिल की मिल्कियत है। मैं जितनी बार रिपीट करता हूं उतनी बार अच्छा लगता है मुझे। तो ये है यहाँ पर, यही चीज यहाँ पर भगत जी कह रहे हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो, एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। एक की लाभ में दूसरे की, एक की हानि में दूसरे का लाभ है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है। बाजार की जरूरत क्या है? बाजार इसलिए कि हमारे बीच में आवश्यकताओं का आदान प्रदान होता है। मैं कुछ कर सकता हूं, अगला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। कोई दुकानदार है, वो कुछ बेच रहा है, उसको पैसे कहीं से मिलेंगे। तो देखिए है क्या कि ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। बिना एक दूसरे की मदद के हम नहीं जी सकते हैं। जैसे अगर हमको अपनी पीठ खुजानी हो तो खुद नहीं खुजा पाएंगे, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है। तो बाजार भी ऐसा है कि हम जो काम नहीं कर सकते किसी और से करवा लेंगे, और उसका कोई दूसरा काम कर देगा। इस तरह से दुनिया चलती है, संसार चलता है। तो कह रहे हैं कि ये बाजार आदान प्रदान का नहीं बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है। मैंने शायद पहले आपको कहा था कि ये बाजार हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं बनाता है, हमारे लिए ज़रूरतें पैदा करता है।
ये शोषण है और ऐसे में कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का पोषण करना, ऐसे बाजार का पोषण जो शास्त्र करता है उसको जैनेन्द्र सरासर औंधा मतलब एकदम उल्टा, सरासर मतलब एकदम उल्टा, सरासर मतलब एकदम और औंधा मतलब उल्टा है। ये मायावी शास्त्र है और ऐसे अर्थशास्त्र को जैनेन्द्र अनीति शास्त्र कहते हैं। ये अर्थशास्त्र नहीं है, अनीति शास्त्र है। पाठ यहाँ पे समाप्त हुआ। इस पाठ के प्रश्नों का एक अलग वीडियो मैं आपको बना दूंगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।